वेलकम ऑन माय चैनल। आपको प्रीवियस वीडियो में ऑपरेशंस ऑन सेट्स समुच्चयों पर संक्रियाएं के बारे में विचार किया गया था। समुच्चयों पर संक्रियाएं तीन प्रकार की होती हैं। पहला है समुच्चयों का संघ, यूनियन ऑफ सेट्स। दूसरा है समुच्चयों का सर्वनिष्ठ, इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। तीसरा है अंतर समुच्चय, डिफरेंस ऑफ सेट्स। यह समुच्चयों पर यह संक्रियाएं हैं। कल आपको बताए थे कि समुच्चयों पर संक्रियाएं, इसको यूनियन बोलते हैं, इसको इंटरसेक्शन। यूनियन का अर्थ होता है संघ या सम्मिलन, इंटरसेक्शन का अर्थ होता है सर्वनिष्ठ या प्रतिच्छेद, जो कॉमन एलिमेंट है। और अंतर समुच्चय -a-b, यह प्रीवियस वीडियो में बताया गया। यह समुच्चयों पर यह संक्रियाएं हैं। यूनियन भी है, इंटरसेक्शन भी है और अंतर समुच्चय भी है। जैसे आप जोड़, घटाना, गुणा, भाग, यह भी क्या है? संक्रिया है। कल एग्जाम्पल दिया गया था कि 4 धन 5 बराबर 9, 4 गुणे 5 बराबर 20। तो जो प्लस है तब उसी का मान जो है कि क्या हो रहा है? 9 हो रहा है। और जब वही मल्टीप्लाई हो रहा है तो उसका मान 20 हो जा रहा है। 4 गुणे 5 बराबर 20। तो जोड़, घटाना, गुणा, भाग आप प्रीवियस क्लासेस में पढ़े हैं। उसी तरह समुच्चयों में भी संक्रियाएं होती हैं, जो यह तीन प्रकार का देख रहे हैं। समुच्चयों पर संक्रियाएं कौन कौन सी हैं? यूनियन है, इंटरसेक्शन है, अंतर समुच्चय है। यही है। कल जो है डेफिनेशन ऑफ यूनियन ऑफ सेट्स के बारे में बताया गया था। समुच्चयों के संघ की परिभाषा कल बताए थे। आज जो है कि परिभाषा बताया जाएगा समुच्चयों का सर्वनिष्ठ या प्रतिच्छेद। यहाँ इसकी परिभाषा है दो समुच्चयों ए और बी के उभयनिष्ठ अवयवों का समुच्चय। ध्यान से सुनिए, दो समुच्चयों ए और बी के उभयनिष्ठ अवयवों का समुच्चय ए और बी का सर्वनिष्ठ कहलाता है। यदि ए और बी दो सेट हैं तो उस दोनों सेट में देखेंगे कौन सा एलिमेंट जो है उभयनिष्ठ है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर लिया जाए, एग्जाम्पल जैसे हमने a = 1 2 3, b = 3 4 5, और कहा जाए कि a इंटरसेक्शन b का मान निकालिए। कहा जाए कि a इंटरसेक्शन b का मान ज्ञात कीजिए। तो परिभाषा के अकॉर्डिंग आप देख रहे हैं कि दो समुच्चयों ए और बी के उभयनिष्ठ अवयवों का समुच्चय ए और बी का सर्वनिष्ठ कहलाता है। उसमें कौन से एलिमेंट कॉमन है, कौन सा अवयव जो है दोनों में मौजूद है। यदि दोनों में मौजूद नहीं है तो ए इंटरसेक्शन बी को हम फाई लिखेंगे। फाई का अर्थ होता है एम्प्टी सेट, रिक्त समुच्चय। कोई भी एलिमेंट उसमें जो है अगर कॉमन में नहीं हो। अब यहाँ पर देखिए ए इंटरसेक्शन बी में 1 2 3 है, तो यहाँ पर लिखेंगे 1 2 3। फिर इंटरसेक्शन 3 4 5। अब देखिए दोनों, इसमें 1 2 3 है और इसमें है 3 4 5। यह इंटरसेक्शन है। इंटरसेक्शन का अर्थ होता है सर्वनिष्ठ या प्रतिच्छेद। तो दोनों में देखिए कॉमन एलिमेंट क्या मिल रहा है? केवल एक ही कॉमन एलिमेंट है 3। तो यह क्या हो जाएगा? इसका दोनों का कॉमन क्या हो जाएगा आपका? इसको लिखेंगे 3। ए इंटरसेक्शन बी बराबर क्या हो जाएगा? 3। यही इसका आंसर हो जाएगा। तो कोई कठिन नहीं है, बस कोई भी सेट दिया हो आपका ABCD कुछ भी हो, उसमें हमको देखना है कि कॉमन एलिमेंट क्या है। उभयनिष्ठ अवयव जो होगा उसे ही हम कर्ली ब्रैकेट में लिख देंगे, वही आपका आंसर हो जाएगा। रिमार्क में बहुत इसको ध्यान से देखिएगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। x डज नॉट बिलोंग टू ए इंटरसेक्शन बी।
या यक्स इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इफ एंड ओनली इफ, यदि और केवल यदि, इसको कल बताए थे। यदि और केवल यदि है क्या, यह बोथ इम्प्लीकेशन को बताता है, दोनों ओर के अंतर्भाव को। इम्प्लीकेशन का अर्थ होता है अंतर्भाव, प्रदर्शित करता है और प्रदर्शित होता है। यदि यह इसके लिए सत्य है तो इसके रिवर्स यह भी सत्य है। तो यक्स इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इफ एंड ओनली यक्स डज नॉट बिलोंग टू ए या यक्स डज नॉट बिलोंग टू बी। अब यहाँ देखिए इंटरसेक्शन को हम तथा लिखते हैं चाहे और लिखते हैं। यदि नॉट आएगा तो यहाँ पर और के स्थान पर हम क्या लिखेंगे, या लिखेंगे। इसे ही हमें ध्यान रखना है। अगर यहाँ पर और लिखेंगे तब गलत भी हो सकता है। और यहाँ पर देखिए प्रतीकात्मक रूप, कल समुच्चयों का संघ का प्रतीकात्मक रूप बताया गया था। इसका है समुच्चयों का सर्वनिष्ठ का प्रतीकात्मक रूप में लिखते हैं ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट में मझले कोष्टक में यक्स इज सच दैट, यक्स ऐसा है कि यक्स बिलोंग्स टू ए या यक्स इज एन एलिमेंट ऑफ कैपिटल ए तथा यक्स इज एन एलिमेंट ऑफ बी। यह प्रतीकात्मक रूप है। इसमें क्या ध्यान देना है, समुच्चयों का सर्वनिष्ठ में कि ए और बी दो सेट हैं। कोई भी प्रॉब्लम आप विद इन 10 सेकेंड में सॉल्व कर सकते हैं। बस यह देखना है कि इसमें कौन सा एलिमेंट दोनों में कॉमन है। कल हम नेक्स्ट वीडियो में आपको अंतर समुच्चय के बारे में बताएंगे।